यीशु मसीह के फ़तेहमंद नाम में देखने वाली तमाम ज़िंदगियों को मेरा बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम डैनियल स्लीम ऑफिशियल की टीम और जो हमारा फेसबुक पेज है डैनियल स्लीम एंड प्रिमिला डैनियल की सारी टीम ने ये मिलकर ये कोशिश की और खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना और खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम क्रिसमस के ख़ास मौका पर स्पेशल ट्रांसमिशन कर सके क्रिसमस की। और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि आप सबकी दुआओं से मुमकिन हुआ। और जिस तरह हमने आपसे कहा था कि हम बहुत से खादमीन और परस्तारों को आपके सामने लेकर आएंगे, हम उनकी बाबरकत बातों को जानेंगे, उनके ख़ानदानों के बारे में जानेंगे और वो किस तरह क्रिसमस का सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह गीत बनाते हैं, किस तरह वो शॉपिंग करते हैं, सारे फैमिली इश्यूज़ जितनी भी बातें हम उनको सीखेंगे। क्योंकि हम जो मसीही हैं, हमारा खुदा ख़ानदानों का खुदा है और उसने हमें खूबसूरत फैमिलीज़ बख्शी हैं। तो आज इस प्रोग्राम में मेरी को होस्ट मेरी मिसिस प्रिमिला डैनियल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस एंड वेलकम टू यू। Thank you and wish you same and welcome to you as well. थैंक यू सो मच। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपके सामने अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हमारे दरमियान खुदा की खादमा बैन जैनी सुहेल इंग्लैंड से हैं। खुदा की खादमा हम आपको इस शो में वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत। उसी के साथ साथ हमारी प्यारी बहन रिबका ज़ीशान खुदा की खूबसूरत परस्तारा हैं और खुदा उनको खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको भी वेलकम कहते हैं और उनकी खूबसूरत बेटी भी हमारे साथ हैं, हम इन्हें भी वेलकम करते हैं। और मेरी लेफ़्ट साइड पे खुदा के खूबसूरत परस्तार, खुदाओं ने खिदमत के लिए पाकिस्तान के उस पस्ता इलाके के अंदर जहाँ पर लोगों के पास रसाई नहीं है, लोग मुश्किलात के अंदर हैं, खुदा ने उन्हें फ़ज़ल बख्शा है कि उनकी परस्तिश के वसीले से लोग शाद होते हैं। और इसके साथ साथ खुदा ने इस जोड़े को बड़ा खूबसूरत पैशन दिया है कि ये बहुत से गरीबों को आज़ाद कराते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली को लेकर आते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, उन्हें रूहानी तौर पर आज़ाद करते हैं। और भाई ज़ीशान और बाजी रिबका और उसके अलावा खुदा ने इनके लिए मुमकिन किया इनकी खिदमत में कि ये लोगों को मुख्तलिफ़ कर्ज़ों से आज़ाद कराते हैं, उन्हें वर्शिप के ज़रिए इंटरटेन करते हैं, उन्हें खुदावंद के करीब लेकर आते हैं। भाई ज़ीशान रफ़ीक, हम आपको भी वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आपको एक बड़ी अच्छी खिदमत दी है और उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद ने जिस तरह से हमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और भाई ज़ीशान, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप भी खिदमत के अंदर हैं, हम भी खिदमत के अंदर हैं, हम सब मुख्तलिफ़ डोमेन्स में खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हमारा मरकज़, हमारा जो नुक्ता नज़र है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वो यीशु मसीह की निजात। बेशक बेशक। और इसी के साथ साथ बड़े खूबसूरत परस्तार और बड़े प्यारे भाई, हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कोयटा में थे तो खुदा ने अपने बंदा परस्तार भाई फराज नैयर को बड़ी कसरत का इस्तेमाल किया। नौजवान बड़े मुतहरिक हुए और उन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया। और इसकी एक बहुत बड़ी गवाही है कि वहाँ के कुछ लोग अभी लाहौर आए और वो वर्शिप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो भाई फराज, आपकी खिदमत को, आपकी सारी डेडिकेशन को और आपकी तमाम चीज़ों को जो आप कलीसिया पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है मुझे आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनके। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रिमिला, कैसा आप महसूस कर रही हैं कि खूबसूरत खादमीन हमारे इर्द गिर्द हैं, परस्तार हैं और खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम अपने निजात दहिंदा की खुशी को मना सकें? यकीनन ये मेरे लिए बड़ा बाबरकत मोमेंट है, क्योंकि बरकत मुझे हर तरफ से मिल रही है, सिर्फ खादमीन से नहीं बल्कि परस्तार से भी। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि खुदा ने हर शख्स को मुख्तलिफ़ तोहफ़े दे रखे हैं, मुख्तलिफ़ तोड़े दे रखे हैं। और वो सिर्फ खुदा का कलाम सिर्फ बयान करने से नहीं बल्कि उसको गाकर भी हम बयान कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से हमें बरकत मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टुडे। प्रेज द लॉर्ड। बाबरकत हैं वो लोग जो खुदावंद की परस्तिश करते हैं और वो लोग जो अपने यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई ज़ीशान रफ़ीक जो खुदा के परस्तार हैं, खुदा ने उनको जब हमारी बहन रिबका के साथ इस जोड़े को मिलाया, खुदा ने इनकी ज़िंदगी को बाबरकत किया। और जब मैं आज देखता हूँ उनकी खूबसूरत बेटी को तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। ज़ीशान भाई, हम भी छोटे होते आपको बड़ा तंग करते थे। जब हम आपके पास स्टूडियो आते थे तो आप और बिट्टू भाई, नोनो भाई, सारी टीम हुआ करती थी। अब हम आपके बच्चे और अब हम खिदमत में हैं, तो अब आपको हमारे लिए कैसा फ़ील होता है? अभी ये है कि क्योंकि हमने आपको शुरू से आपका ब्रॉटअप देखा है, आप किस तरह से आगे बढ़े हैं, पूरी फैमिली को, आपके डैडी को देखा है कि उन्होंने कितनी डेडिकेशन के साथ अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया है, स्टिल वो किस तरह से अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो आप हमारे बच्चों के लिए अब एक आइडियल पर्सनैलिटीज़ हैं कि क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को
एक प्राउड मोमेंट दिया है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है वो खुशी दी है कि आप खिदमत में आगे बढ़े हैं और तरक्की की है, खुदावंद ने आपको सरफराज किया है। तो ये हमारे बच्चों के लिए एक सबक आमोज़ चीज़ है। हमारे बच्चे जो हैं वो अब आपसे सीखें। जिस तरह से हमने देखा है कि आपने हमारी बातों से और हमारे कामों से और जिस तरह भी खुदावंद हमसे खिदमत लेते रहें, उन चीज़ों को आपने अडॉप्ट किया है, अपने पेरेंट्स की चीज़ों को अडॉप्ट किया है। इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे माशरे के जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली यंग पास्टर्स जो हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको हमारे बच्चे देखें और उनको आइडलाइज़ करें, ताकि और ज़्यादा जो है आगे खुदावंद के कलाम को तरक्की और फ़रोग मिल सके। आमीन। बड़ी आपने खूबसूरत बात की। जिस तरह आपने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए आइडियल हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आप हमारे भी आइडियल थे। बिल्कुल। और आज मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है, मेरी मिसेस के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, कि आज हमारे आप शो पे गेस्ट हैं और हम आपकी बाबरकत जर्नी को, आपकी तमाम चीज़ों को, किस तरह आप प्रस्टिज के अंदर खिदमत कर रहे हैं, किस तरह आप मुनादी की खिदमत कर रहे हैं, और जो ख़ास आप हस्बैंड वाइफ आपका जो पैशन है पसमानदा इलाकों में खिदमत करना, मेरा ईमान है आप लोग इस बात से भी बरकत पाएंगे। जी प्रिमला। और मैं बड़ा ख़ास सवाल पूछना चाहती हूँ, चूँकि ये क्रिसमस के मौके हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम खुशी और शादमानी वाले सवाल पूछें। तो मेरा सिस्टर जी से ये सवाल है, चूँकि आप मैरिड हैं, आपकी बच्ची भी है, तो आप किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? अब इसको देख के ज़्यादा खुशी मिलती है, आप ये मोमेंट ज़्यादा इंजॉय करते हैं, या जब आप बचपन में थी तब का मोमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता था क्रिसमस सेलिब्रेट करने में? थैंक यू सो मच। और डैनियल भाई आपका भी थैंक यू, आपका भी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर चीज़ के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदा ने जो हमें दिया कि हम मिल बैठ कर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और उन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये क्रिसमस डेज़ हैं और क्रिसमस है, तो यकीनन जो पहले पेरेंट्स के जब घर में होते थे, जब छोटे थे, तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आता था। हम गांव चले जाते थे, वहाँ पे गांव में वो एक माहौल ही आपको पता है बहुत डिफरेंट सा होता है, और उनके साथ सेलिब्रेट करना, और क्योंकि बच्चे थे उस टाइम पे टैबलोज़ में जाना, उसमें पार्टिसिपेट करना। और जब शादी हुई है तो एज़ यूजुअल, क्योंकि खिदमत भी खुदा ने और जो है आगे बढ़ाई, और जब शेना आई तो शेना की वजह से और खुदावंद ने अपने वसाइल को मुहैया किया और साथ में और ख़िदमत को बढ़ाया। और अभी ऑब्वियसली पेरेंट्स की दुआएं हैं, हस्बैंड का साथ है, बेटी है, तो अभी भी बहुत ज़बरदस्त क्रिसमस सीज़न चलता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। और स्पेशली जब हम अपने जो खिदमत आप सब जानते हैं जो कर रहे हैं, खुदा ने जो दी है, और उस खिदमत को जब हम अपने उन बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, और उस खुशी को जब हम अपने उन बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं जो भट्टों पे रहते हैं, और जिनके पास आप सब जानते हैं कि उनकी वो उनके माली हालात, वो कर्ज़ों में डूबे होते हैं, इवन उनके पास उस दिन उन दिनों के अलावा तो लाइक उससे पहले भी उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, उनके पास कुछ पहनने को कुछ नहीं होता, इवन गर्मियों में सर्दियों में ये उनका होता है। तो जब उनके साथ हम ये खुदावंद की खुशी को जो है सेलिब्रेट करते हैं और उनके पास जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम लोगों को भी जो है खुदा के खादमों ने जो है याद किया है, और हमें मतलब वो अपने दूसरे कामों को छोड़ के हमारे पास आए हैं कि हम इस खुशी को जो है आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें। तो ये अभी जो है वो मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है, और एक बरकत मिलती है जब हम जाते हैं। पहले भी बहुत मज़ा आता था जब पेरेंट्स के घर में थे, और अभी जब खुदावंद की खिदमत में हैं, और तब भी उस टाइम भी खिदमत में थे, और अभी एक ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर चीज़ के लिए कि खुदावंद हमें, जब हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि हमने क्या करना है, तब खुदावंद आपको बता रहे होते हैं कि आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो ये हमेशा होता है कि हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हो। तो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अभी आपके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें, और बहुत नो डाउट आप सब जो हैं, क्योंकि अभी आप न्यू कमर्स हैं और खुदावंद ने आप लोगों को भी बहुत खिदमत दी है, तो खुदावंद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल करते रहें। आमीन। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये बड़ा मशहूर एक सेंटेंस है, शेयरिंग इज़ केयरिंग।
तो शेयरिंग हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर लव होता है, और लव जो है हमें यकीनन खुदा से मिलता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसका कलाम फरमाता है कि जो उसके फर्जंद है वो भी मोहब्बत से भरे हुए हैं। सेम क्वेश्चन मेरा सिस्टर जैनी से है कि आप कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं विद किड्स और व्हेन यू वर किड? जब मैं छोटी थी, डैनियल भाई, हम सारे बहन भाई मिलकर, हमारा ज़्यादा वक्त शुरू से ही चर्च में गुजरा है, खिदमत में गुजरा है। और पहले मैं संडे स्कूल में खुद होती थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर संडे स्कूल करवाने लगी, और अब जब शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, अब उनको लेकर और ख़िदमत को आगे लेकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है उन सारे पास्ट को भी याद करके कि गुज़रा हुआ वक्त भी बहुत कीमती था, बहुत ब्लेस्ड था। और आज जब खुदा ने इस काबिल किया, हमें बच्चों वाला किया, तो अब हम समझते हैं कि ये टाइम जो है हमारे ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हमने सीखा है, अब मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को उससे भी ज़्यादा खुदावंद में आगे लेकर जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब इन सारी बातों को बड़ी खूबसूरत बात बहन रिबका ने भी की, क्या वो बच्चों को सिखा रही हैं, और बहन जो खुदा की खादमा पास्टर जैनी, उन्होंने भी की कि अब हमारी ज़िम्मेदारी कि हम बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल नाजरीन, जब अपने बच्चों को हम कलाम सिखाएंगे तो हमारे बच्चे आने वाले वक्त में खुदा के खूबसूरत परस्तार बन सकते हैं, आपकी तरह खादमीन बन सकते हैं। प्रिमला वो सेइंग अबाउट ब्रदर फराज नैयर को उनका गीत बड़ा अच्छा आया है, और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और भाई फराज का जो गीत है, ताकि देखने वाले लोग बरकत पा सकें। और मैं चाहती हूँ कि देखने वाले लोग बरकत पाएँ जिस तरह मैंने पाई है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चंद लाइन जो हैं वो उस गीत की सुनाएं, क्योंकि मैं ईमान रखती हूँ कि जैसे मैं गीतों के वसीला से बरकत पाती हूँ, इंस्पायर्ड होती हूँ, देखने वाले लोगों के अंदर भी गीतों के ज़रिए से वो कलाम डिलीवर हो जो खुदावन ने आपके ज़रिए से उनके साथ हम कलाम होना था। जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस साल भी ये मौका बख्शा है कि मैं क्रिसमस का गीत रिकॉर्ड कर सकूं। और गीत तो इस साल काफ़ी रिलीज़ हुए हैं, लेकिन अभी जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ उसका नाम, उस गीत का टाइटल है शुक्रिया। इट्स अ वर्शिप सॉन्ग। इसमें खुदावंद का शुक्र अदा किया गया कि ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, तू मुजस्सिम हुआ हमें आ मिला। तो मेरे वालिद साहब ने लिखा, सैमुअल नैयर, वही मेरे हमेशा गीत लिखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी आपके वालिद के लिए भी। जी, मैं उसकी आपको फ्यू लाइंस सुनाता हूँ। यस प्लीज़। स्मोक की वजह से गला थोड़ा ख़राब है, क्योंकि अभी भी हम ओपन बैठे हैं। ए खुदा तेरा शुक्रिया, तू मुजस्सिम हुआ हमें आ मिला। ए खुदा तेरा शुक्रिया, तू मुजस्सिम हुआ हमें आ मिला। प्रेज द लॉर्ड। आपने बड़ा बाबरकत गीत सुना भाई फराज का, शुक्रिया। और वाकई ही क्रिसमस सिर्फ तैयार होने का दिन नहीं है, नए कपड़े लेने का दिन नहीं है, बल्कि भाई फराज मैं आपके डैडी को अप्रिशिएट करता हूँ, सारी नैयर प्रोडक्शन को, कि उन्होंने क्रिसमस पे शुक्रिया करने का हमें मौका दिया है। आएँ इस क्रिसमस पर खुदावंद का शुक्र करें, उसका शुक्रिया अदा करें, और दी हुई तमाम बरकतों का, और सबसे बढ़कर कि यस्सु हमें आ मिला। आमीन। और ये बहुत बाबरकत गीत, आप इसको ज़रूर सुने, मेरा ईमान है आप बरकत पाएंगे। और एक बात याद रखें, क्रिसमस पे ये हमारी सारी टीम की तरफ से स्पेशल मैसेज है, खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है, इसलिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खूबसूरत बाबरकत गीत के लिए। अभी वक्त है कि हम दूसरे जो हमारे गेस्ट वर्शिपर हैं और खुदा के खादम भी हैं, और हमने उनसे बड़ा कुछ सीखा है, और अभी भी वो बहुत से नौजवान वर्शिपर्स के लिए और खादमों के लिए वो मोटिवेशन है। भाई ज़ीशान, आपका बड़ा खूबसूरत गीत आया, आपने भी क्रिसमस पे नया गीत लॉन्च बल्कि काफ़ी किए हैं, लेकिन एक गीत आपका बड़ा मकबूल है, मैंने देखा आप लोगों के साथ मिलकर उसको शूट कर रहे हैं। आग लगाई हुई है, किसी गांव का सीन है, और साइडों पे आपने वो नॉर्मल लोगों के साथ आप शूट कर रहे हैं। वो भट्टे पे शूट किया ना, भट्टे पे शूट किया। बिल्कुल, आपको खुदा ने बड़ी स्पेशल खिदमत दी है भट्टे के उन लोगों में जो एवरी संडे चर्च नहीं जा सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वो गीत गाकर हमारे व्यूवर्स को सुनाएं। बेशक। इस गीत के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे बचपन का सॉन्ग है। जो इस गीत की मेन संग लाइन्स हैं वो कोई 40 साल पुराना गीत है, जो कि बहुत फेमस सिंगर थी नैयरा नूर, उन्होंने गाया था, और वेव स्टूडियो से ये रिकॉर्ड हुआ था। ज़ीशान, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कितना पुराना गीत है? 40 साल पुराना। अच्छा, इसका मतलब 40 साल पहले आपने ये गीत सुना था? नहीं, मेरे पैदा होने से भी पहले का गीत था। ओके, फिर ठीक है। मेरी
अम्मी जो थी वो ये गीत सुनती थी प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोगों ने होश संभाला तो हमने भी ये गीत अपने घर में अक्सर क्रिसमस के डेज़ में ये सुनते रहे। तो जिससे भी मैंने जिक्र किया कि हम इस गीत को जो है वो रीमेक कर रहे हैं, जी, तो मेरे ख्याल से सभी लोग इमोशनल हो गए, अपने बचपन को याद करने बचपन लगे। को याद जो करके हमारे जनरेशन के लोग हैं वो स्पेशली वो इस चीज़ को सुन के तो बड़ा इम्प्रेस भी हुए और बड़ी उन्होंने दुआएं भी दी। तो गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं कि दिन खुशियों के आए हैं, सब मिलकर सना गाओ, यीशु चरनी में आए हैं। यीशु चरनी में तो आए। इस गीत की जो शायरी है ये पुराने कोयटा से हैं, उस्ताद हैं, उनकी ये शायरी है। और इस गीत का जो बाकी हिस्सा है वो मैंने ख़ुद लिखा है और मैंने और मेरी मिसेज़ रिबका आरिफ ने, हम दोनों ने मिलकर ये गीत गाया और ये प्लान किया। इसके पीछे एक्चुअली जो प्लान है वो हमारा अकेले का नहीं, हमारी पूरी टीम का है, प्रेज द लॉर्ड। बैंड मेंबर्स का, क्योंकि सब ने अपने अपने तरीके से सजेस्ट किया कि आप इसको इस तरह से कर लें, आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के गा लें। तो क्योंकि पहले प्लान था कि मैं सिर्फ रिबका से कहूँगा कि वो गाएं, तो वो शुक्र है खुदावंद का कि एट दी एंड एक अच्छा जो गीत है वो हमने मिलकर बनाया और खुदावंद की उसको अच्छे शुक्रगुजारी। तरीके से फिल्माया। तो वो गीत हम उसकी चंद लाइनें आपको सुनाते हैं। कच्चे घरों दो में धमका है आज, एक सितारा चमका है आज, शाम है लेके आई ये खबर, दिन ढल गया देखो गम का है आज। झेली बहुत हमने कठिनाई, देखो रुत ये खबर है लाई, दिन खुशियों के आए हैं, दिन खुशियों के आए हैं, सब मिलकर सना गाओ, यीशु चरनी में आए हैं, सब मिलकर सना गाओ, यीशु चरनी में आए हैं। यीशु चरनी में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत है, यीशु चरनी में आए हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये खुदावंद का बड़ा ख़ास फजल है और इसके पीछे एक शख्स है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। खुदा के एक बड़े खूबसूरत बंदे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी फ़ाइट की सिस्टर जी कुछ साल पहले, क्योंकि हमारे जो गीत है वो दूसरे लोग गाते थे। लेकिन अब खुदावंद का फजल है कि भाई ज़ीशान हमारे पास हैं, भाई फराज है, बैन रिबका हैं और इस तरह के बहुत से परस्तार हमारे पास हैं कि अब वो लोग यीशु मसीह की परस्तिश में खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। और ये आप लोगों की डेडिकेशन है, जहाँ पर हम पास्टर्स कलाम सुनाते हैं तो हम आप लोगों के जो गीत हैं उनके लिए हमेशा से दुआ करते हैं कि आपने जो बात की, दिन खुशियों के आए हैं। क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस और यीशु मसीह के आने से सबसे पहले फरिश्ते ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूँ। तो भाई फराज, खुदा ने आके सबसे पहले किसको ख़त्म किया? डर को। और उसके वक्त दुनिया उस वक्त रात का अंधेरा था, चरवाहों ने आग जलाई थी, लेकिन बैन ज़ैनी मैं आपको एक बात ईमान में बताना चाहता हूँ, वो आग बुझती थी, अगले दिन फिर जलानी पड़ती थी क्योंकि वो आर्जी तरीकी थी। मगर 400 साल से ज़ायद का अरसा है जब आसमान बन रहा बाई ज़ीशान और इंसानों के पास कोई उम्मीद नहीं थी, तो खुदा ने गुनाहों की उस तरीके के अंदर अपने कलमे को भेजा ताकि अबदी नूर हो। हालेलुया। और यीशु मसीह सिर्फ एक रात का, यीशु मसीह एक दिन का या एक सीज़न का नूर नहीं है, बल्कि मेरा आपके समेत ये ईमान है कि यीशु मसीह अबदी नूर है। और अजीज़ों, जितने लोगों ने भाई फराज नैयर को सुना, बैन रिबका को सुना और भाई ज़ीशान रफ़ीक साहब को सुना, बैन ज़ैनी सलीम की बातें आपने सुनी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं और प्रिमला मिल के कि यीशु मसीह ही अबदी नूर है। क्या ख्याल है आपका? जी। और यीशु मसीह के बगैर हमारी कोई हस्ती नहीं है। तो इसलिए अगर आप गुनाह के अंदर हैं, हम सब खिदमत भी करते हैं, ये जितने भी हमारे वर्शिपर गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हम आपसे इल्तमास करते हैं, ये बड़ा पैगाम खास बराए क्रिसमस 2023 यही है, गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें और हकीकी तौर पर क्रिसमस को मनाएं। और मेरा ईमान है खुदावंद जो खुशियों को लेकर आया है, नूर को लेकर आया है,
आप उसके नूर को डिलीवर करने वाले बन जाएंगे। आमीन। खुदावंद आपको प्रस्तिश के साथ साथ आप दोनों को, भाई ज़ीशान और बहन रिबका को खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई फराज को खुदावंद प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बहुत से नए परस्तारों के लिए कंपोजिशंस और म्यूज़िक और डिफरेंट तरीके से अपना हदिया अपना पे कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को। और बहन जैनी सुहेल, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप मुल्क पाकिस्तान में खिदमत करते थे, फिर खुदावंद आपको ज़वाजी सफ़र में इंग्लैंड में ले गया, आप वहाँ पर भी पंजाबी उर्दू कलीसिया की खिदमत करते हैं। तो मैं और प्रिमला और हमारी सारी टीम, हम आप चारों के लिए, आपकी खिदमत के लिए और आपकी डेडिकेशन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू बहन रिबका। और आपका गीत, लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम ख़त्म करें, मैंने ये इस बात को सोचा कि अभी क्योंकि हम चाहते हैं कि खुशियों का वक्त है, तो आपने शॉपिंग करवा दी फैमिली को भाई ज़ीशान? शॉपिंग का अभी तक टाइम नहीं मिला। अभी तक टाइम नहीं मिला और क्रिसमस हमारे सर पे है। टाइम भी नहीं मिला, और कुछ समझ लें कि जब जिन दिनों में टाइम था उन दिनों में कोशिश नहीं की बाहर निकलने की। तो अभी ये है कि थ्रू आउट टिल 24th नाइट जो है प्रोग्राम्स भी हैं, इनविटेशंस भी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मौजज़ाना तौर पर ही कुछ होगा। तो मेरी तो खैर है, मगर रिबका का और शेना का जो है वो ज़्यादा है कि वो उनकी शॉपिंग होनी चाहिए। हमारी दुआ है खुदा आप लोगों की ज़िंदगी में इस मोर्चे को जल्दी करे। आमीन। मैं भाई फराज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके काफ़ी बिजी स्केजूल है, अभी आप आए, थैंक यू सो मच। कोई एक मैसेज जो आप नौजवानों को दे सकें, हमारी क्रिश्चियन यूथ को, आप यूथ आइडियल है, हमारे यूथ के स्टार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज दें ताकि हम इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले कोई बाबरकत बात लोगों तक डिलीवर करें। मेरा मैसेज यही है कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इस क्रिसमस पर और आने वाले नए साल में आप इस क्रिसमस का तो मनाएं, क्रिसमस का हकीकी मायने जानते हुए, और हमारा जो नजात दहिंदा उसकी पैदाइश पे उसके साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करें और खुदावंद के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कायम करें, और इस नए साल में खुदावंद आपको ब्लेस करें, आपकी ज़िंदगी में जो रुके काम हैं उनको खुदावंद बहाल करें। आमीन। बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई फराज ने दिया है। प्रिमला, मैं इनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। बहन जैनी, आपने पिछले 3 साल इंग्लैंड में क्रिसमस मनाया, अब आप अपनी इब्तदाई अपने मदर चर्च पाकिस्तान में हैं, तो आप कैसा फ़ील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैं वापस आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने आबाई चर्च के साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि खुदा ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, नई चीज़ें, नई बरकतें मेरे ख़ानदान को, कलीसिया को बख्शी हैं, और उसके लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। और ग्लोरी टू गॉड। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हम आपसे दोबारा नए साल में ज़रूर मिलेंगे। क्रिसमस को मनाएं, यीशु मसीह से प्यार करें, उसके करीब आएँ। और मैं थैंक यू करता हूँ भाई फराज आपका, भाई ज़ीशान आपका, बहन रिबका आपका, बहन जैनी आपका, थैंक यू आपका, एंड थैंक यू प्रिमला फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैरी क्रिसमस 2023।